मुमताज महल डेथ एनिवर्सरी। ताजमहल में नहीं तो कहाँ है शाहजहां की बेगम मुमताज महल की असली कब्र। कहा जाता है कि ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां की चौथी पत्नी मुमताज महल की कब्र है। मगर क्या यह मुमताज महल की असली कब्र है? आइए जानते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बेशक कई कहानियां राजा और रानी के मरने के साथ ही खत्म हो जाती हैं, मगर कुछ कहानियां अनंत काल तक याद रह जाती हैं। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी जितनी प्रचलित है उतनी ही विवादित भी है। इस कहानी को लेकर सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि बादशाह शाहजहां और मुमताज की कहानी में प्रेम है या नफरत। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा में विशाल और खूबसूरत संगमरमर के पत्थर से बने ताज को देखकर हर कोई इसे शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक ही मानता है। इतिहास की माने तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ही इसलिए था क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थान पर हो। वास्तव में ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल की सुंदरता की तुलना आज तक कोई दूसरी इमारत नहीं कर पाई है। मगर ताजमहल के पत्थरों में एक कहानी और दफन है। यह कहानी जुड़ी है मुमताज महल की दुखभरी मौत और मौत के बाद उसकी असली कब्र से। चलिए जानते हैं मुमताज महल की कहानी। इसे जरूर पढ़ें। ताज ही नहीं, आगरा की ये जगहें भी बना देंगी आपको दीवाना। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो पता चलता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल को भारत के इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के शासन में प्रजा बहुत खुश थी। भारत का सबसे ज्यादा विकास और भारत में सबसे ज्यादा इमारतों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया था। इस महल का निर्माण उसने अपनी वाइफ मुमताज महल की 17 जून 1631 में हुई मौत के बाद उसकी कब्र को दफनाने के लिए करवाया था। यह मुगलकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुकला में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी शैली की झलक नजर आती है। इतिहासकारों की माने तो जब मुमताज महल की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था तब लोधियों ने साउथ इंडिया पर आक्रमण करने के लिए झंडा उठा लिया था। ऐसे वक्त में शाहजहां को आगरा से 787 किलोमीटर दूर जाकर बसेरा करना पड़ा। बादशाह के साथ मुमताज ने भी यह लंबा सफर तय किया। इस दौरान दर्द बढ़ने के कारण बच्चे को जन्म देते ही मुमताज महल की मौत हो गई थी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुमताज महल ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तब बादशाह ने बुरहानपुर में ही एक ताल खुदवाया और वहां दिए रखने की जगह बनवाई। वहीं पर उसने मुमताज महल के शरीर को दफना दिया था। इसके लिए शाहजहां ने पहले बुरहानपुर में ही मुमताज की कब्र पर ताजमहल बनवाने के लिए ईरान, मिस्र और इटली के बड़े शिल्पकारों को बुलवाया। मगर उन्होंने ताप्ती नदी के पास ऐसी किसी भी तरह की इमारत बनाने से मना कर दिया। इसके बाद शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसे जरूर पढ़ें। ताज जाएं तो इन 7 बातों को जरूर नोटिस करें। अबू सलाम नाम की किताब में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब यह तय हुआ कि ताजमहल आगरा में बनेगा तो मुमताज महल के शरीर पर यूनानी हकीमों से शव को संरक्षित रखने वाला लेप लगवाया गया। इससे मुमताज महल का शव 6 माह तक वैसा का वैसा ही रह सकता था और खराब नहीं होता। इसके बाद मम्मी के रूप में मुमताज की लाश को दफना दिया गया। जबकि ताजमहल को बनवाने में 22 साल का वक्त लगा था। इस इमारत को बनाने में 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लगे थे, जो न केवल भारतीय थे बल्कि फारस और तुर्की भी थे। बेशक ताजमहल को बनवाने के लिए राजस्थान से संगमरमर के पत्थर मंगवाए गए थे, मगर इस इमारत में केवल संगमरमर ही नहीं बल्कि 28 तरह के अलग अलग पत्थर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ताजमहल में चीन से हरिताश्म और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लॉपिज लजूली, श्रीलंका से नीलम और अरम से इंद्रगोक पत्थर मंगवाकर लगाए गए थे। ताजमहल के निर्माण के दौरान लगे वक्त ने बादशाह को भी बूढ़ा बना दिया था। ताजमहल पर इतनी सारा धन खर्च करने के बाद शाहजहां अपनी कब्र के लिए ताजमहल की ठीक सामने काले पत्थर का ताजमहल बनवाना चाहता था। इस बात की जानकारी जब शाहजहां के पुत्र औरंगजेब को लगी तो उसने अपने पिता के फिजूल खर्च को रोकने के लिए उन्हें आगरा के लाल किले में कैद करवा दिया। आपको बता दें कि ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ तो बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की असली कब्र जो बुरहानपुर में थी उसे खुदवाया और ताजमहल में उसे दोबारा दफना दिया। इस बात से भी शाहजहां का पुत्र औरंगजेब काफी नाराज था। ताजमहल के तहखाने में मुमताज महल की कब्र दोबारा खुदवाई गई। इस कब्र पर खूबसूरत नक्काशी करवाई गई और अल्लाह के 99 नाम खुदवाए गए। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हम आप लोगों को आगे भी ऐसे नए नए वीडियो दे पाऊँ।